गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम इंश्योरेंस के ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंश्योरेंस जो है अस्तित्व में आया है या बीमा कब से किया जाने लगा। तो सर्वप्रथम हम देखें तो इंश्योरेंस के जो प्रकार है मुख्य तीन प्रकार है: समुद्र बीमा, अग्नि बीमा और जीवन बीमा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम देखें तो अनेक प्रकार के विविध बीमा और सामाजिक बीमा भी अस्तित्व में आ गए हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें तो ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्री बीमा जो है सबसे पहले अस्तित्व में आया, क्योंकि पहले अधिकांश जो व्यापार होता था समुद्री मार्गों से होता था। तो समुद्री मार्गों में जो जोखिमें निहित होती थी उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किया जाने लगे किस प्रकार से समुद्री व्यापार को सुरक्षित किया जाए। तो इस उद्देश्य से सबसे पहले समुद्री बीमा किया जाने लगा। संभवतः 13वीं शताब्दी के अंत में या हम कहें 14वीं शताब्दी के प्रारंभ से सर्वप्रथम इटली में समुद्री बीमा का अस्तित्व शुरू हुआ माना जाता है या अस्तित्व में आया। इसके पश्चात हम देखते हैं धीरे धीरे समुद्री व्यापार जो बढ़ने लगा तो तेज़ी से समुद्री बीमा का चलन तेज़ी से होने लगा। फिर इसके पश्चात धीरे धीरे अग्नि बीमा भी अस्तित्व में आने लगा, क्योंकि अग्नि बीमा वह बीमा होता है जिसमें कि जो व्यक्ति होता है अपनी विषय वस्तु का अग्नि से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा करवा लेता है। तो हम देखें तो यदि हम पुस्तकों में अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वर्तमान स्वरूप में जो अग्नि बीमा का प्रचलन है उसका जो समय माना गया है 16वीं मतलब 16वीं सेंचुरी 16वीं शताब्दी के आसपास जर्मनी में हुआ माना जाता है, क्योंकि जर्मनी में कि 16वीं शताब्दी में ही अग्नि बीमा किया जाने लगा था। और धीरे धीरे अग्नि बीमा का भी प्रचलन बढ़ने लगा और व्यक्ति अपनी संपत्ति की अग्नि से रक्षा करने के लिए अग्नि बीमा तेज़ी से करवाने लगे। और जो वर्तमान में जो स्वरूप हमारे पास सामने उपस्थित अग्नि बीमा का वो धीरे धीरे तेज़ी से विकास होने के उपरांत ही हमारे सामने अग्नि बीमा का अस्तित्व आया है। अब इसके बाद बात आती है जीवन बीमा की। जीवन बीमा जैसे हम सभी को पता है, जीवन बीमा व्यक्ति अपने जीवन को की होने वाली क्षति से सुरक्षा के लिए करवाता है, ताकि यदि व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो उसके आश्रित परिवारजन है उनके सामने आर्थिक संकट ना आने पाए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन बीमा करवा लेता है। तो जीवन बीमा का अगर हम देखें तो इसका जन्म जो है लगभग ईसा से पूर्व माना जाता है, और विद्वान कहते हैं कि ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व अल्पियन तथा रोम के लोग जीवन बीमा से भली भांति परिचित थे, यानी उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जीवन बीमा किस प्रकार करवाया जाता है और धीरे धीरे जीवन बीमा का प्रारंभ होने लगा। अगर हम वर्तमान में देखें तो सर्वप्रथम जीवन बीमा का प्रारंभ 18 जून 1583 में 18 जून 1583 को ही हुआ, जबकि लंदन के श्री विलियम गिब्सन नामक व्यक्ति का सर्वप्रथम जीवन बीमा 1 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। कहने का आशय यह है कि इंग्लैंड के जो श्री विलियम गिब्सन व्यक्ति थे उन्होंने सर्वप्रथम जीवन बीमा अपना करवाया। धीरे धीरे जब देश में मृत्यु दर तालिका में सुधार होने लगा तो जीवन बीमा भी तेज़ी से विकास की ओर बढ़ने लगा। और वर्तमान में हम देखें तो हमारे देश में कई प्रकार के बीमा प्रचलन में है। तो जैसे जैसे समय की आवश्यकता बढ़ती गई, तकनीकी हमारे सामने आती रही, उसी प्रकार से धीरे धीरे बीमा का भी विकास होने लगा। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में दुर्घटनाएं की संभावना जोखिम बढ़ने लगी, तो इसके कारण दुर्घटना बीमा का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से नौकरी में विश्वसनीयता के लिए विश्वसनीयता गारंटी बीमे का भी सहारा लिया जाने लगा। आज हम देखें तो साख, चोरी, डकैती, फसल, पशुधन आदि बीमों का महत्व भी बढ़ने लगा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो व्यक्ति हर प्रकार से जोखिम से बचना चाहता है, जिसका एकमात्र उपाय बीमा में नज़र आता है। तो बीमा के द्वारा इस प्रकार से इस शताब्दी में कृषि एवं पशु बीमा ने भी धीरे धीरे अपनी पाँव पसारने शुरू कर दिए। इनका तेज़ी से विकास किया जा रहा है और आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी में हमें देखें तो ये आशा की जा रही है कि वर्तमान टेक्निकल कंप्यूटर के सहयोग से या मदद से बीमा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अतः हम ये कहें कि हमारे देश में समुद्री बीमा जो है सबसे पहले
आया था अस्तित्व में, जो इंग्लैंड की देन है। उसके पश्चात आया जर्मनी से अग्नि बीमा और उसके पश्चात आया जीवन बीमा। तो इस प्रकार से जीवन में व्यक्ति के लिए बीमा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है और हर प्रकार से बीमा जो है आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो वर्तमान में हम स्वरूप देखते हैं बीमा का, वो धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर है। अब आगे बीमा के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी इसको पढ़ें, समझें और अध्ययन करें।